चलिए यहाँ ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1। कब नहीं करना बाबू, यहाँ ध्यान दो। एक्सरसाइज 4.2 कब नहीं करेंगे? 4.12 है, सॉरी 4.12 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है सुनना। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक कपड़े का टुकड़ा है। अब कितना बड़ा टुकड़ा है ये नहीं मालूम, इसका लेंथ कितना नहीं मालूम। एक कपड़े का टुकड़ा है, ठीक है ना। इस टुकड़े का लेंथ हम मान ले रहे हैं एक्स। कितना मान लिया हमने? एक्स मान लिया। आपसे पूछ रहा है, एक क्वेश्चन में एक कपड़े का टुकड़ा है, ठीक है ना, जिसका कॉस्ट कितना दिया हुआ है? कॉस्ट दिया हुआ है 35 रुपीज। एक कपड़े का टुकड़ा है जिसका कॉस्ट कितना है? 35। कपड़े के टुकड़े की लंबाई नहीं मालूम है, निकालने के लिए कह रहा, तो हम मान लेते हैं इसका लेंथ कितना हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। आई बात समझ, है ना। जिस कपड़े के टुकड़े का आपको लंबाई निकालना है, उस कपड़े के टुकड़े की लंबाई हम लोग क्या मान ले रहे हैं? एक्स मान लेते हैं। पीस ऑफ क्लॉथ, है ना, क्लॉथ का जो पीस है उसकी लंबाई हम लोग क्या मान लेंगे? एक्स मान लेंगे। आई बात समझ में? तो लेट दी लेंथ ऑफ लेट द लेंथ ऑफ क्लॉथ। क्लॉथ का लेंथ हमने कितना मान लिया बाबू? एक्स। यही आपसे पूछ रहा था, जो पूछता है उसको एक्स मान लेते हैं, जिसको निकालना होता है वही तो एक्स मान लेते हैं। कह रहा था क्लॉथ की लंबाई कितनी है, हमने क्या मान लिया? एक्स मान लिया। अभी एक क्लॉथ की जो लंबाई है, ठीक है ना, मीटर मान लो। 1 मीटर जो क्लॉथ की लंबाई है, इसका कॉस्ट कितना है? टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट दिया हुआ है इसका। टोटल कॉस्ट कितना दिया हुआ है बताएंगे? टोटल कॉस्ट कितना है? टोटल कॉस्ट कितना दिया हुआ है? 35 रुपीज। ध्यान से सुनना, कितना रुपया है? 35। एक लेंथ का जो क्लॉथ है इसका दाम कितना है? प्राइस कितना है? 35 रुपीज। अब बताओ, अगर एक लेंथ का क्लॉथ का प्राइस 35 है, तो 1 मीटर, है ना, एक लेंथ के क्लॉथ का प्राइस कितना है? 35 है। एक लेंथ के क्लॉथ क्लॉथ का प्राइस कितना है? 35 है। तो 1 मीटर का प्राइस कितना होगा? ये तो एक्स लेंथ का प्राइस दिया हुआ है। ये प्राइस जो दिया हुआ है किसका दिया हुआ है? कपड़े के एक्स लेंथ का दिया हुआ है। वो कितना लेंथ है हमको मालूम नहीं, है ना। एक कपड़े का टुकड़ा है जिसका प्राइस आपको क्या दिया हुआ है? 35। अब कितना लंबाई है? वो एक्स। तो एक्स लेंथ कपड़े का प्राइस अगर 35 है, तो 1 मीटर का कितना हो जाएगा? कॉस्ट ऑफ इच मीटर, है ना। कॉस्ट ऑफ इच मीटर। 1 मीटर का कॉस्ट, 1 मीटर का कितना हो जाएगा कॉस्ट? कॉस्ट ऑफ इच मीटर कितना हो जाएगा? क्या करते हैं निकालने के लिए? टोटल कॉस्ट कितना है बताइए? 35 है ना। तो 35 को हम लोग क्या करेंगे? एक्स से डिवाइड करेंगे। आई बात समझ, है ना। तो 1 मीटर का क्या हो जाएगा? 1 मीटर का कॉस्ट कितना हो जाएगा आपके पास? 35/x हो जाएगा। ये कितना हुआ आपके? 1 मीटर का कॉस्ट हो गया। क्लियर है यहाँ पे, है ना। 1 मीटर का कॉस्ट कितना हुआ? 35/x। कोई दिक्कत है यहाँ पे? कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन अब आपसे क्या कह रहे हैं? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको? क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमने कपड़े की लंबाई को बढ़ा दिया। कितना बढ़ा दिया कपड़े की लंबाई को? कहता है कपड़े की लंबाई को हमने 4 मीटर लॉन्गर कर दिया। 4 मीटर हमने क्या किया? और बढ़ा दिया। कपड़े की लंबाई को 4 मीटर और बढ़ा दिया। ये एक था ना, हमने कहा, क्वेश्चन कह रहा कि कपड़े की लंबाई को 4 मीटर और बढ़ा दिया, एक्सटेंड कर दिया, लंबाई बढ़ गया 4 मीटर और कपड़े का। अब कपड़े का टोटल लंबाई कितना हो गया है? x+4। आई बात समझ में? कपड़े का लंबाई हमने क्या किया? 4 मीटर बढ़ा दिया। तो कपड़े का लंबाई कितना हो गया? पहले ले रहे थे x मीटर, दुकानदार ने कहा 1 मीटर का प्राइस कितना है? 35 रुपीज। हमने कहा बढ़ा दो, है ना, कितना बढ़ा दो? x+4 मीटर दो। कितना मीटर दो? तो अब x+4 मीटर ले रहे हैं ना, तो प्राइस घटा दिया उसने। क्या किया? प्राइस घटा दिया। प्राइस कितना घटा दिया उसने? कितना रुपया प्राइस घटा दिया? 1 लेस, 1 रुपया घटा दिया। कितने? हर मीटर के कॉस्ट में 1 रुपया क्या किया? घटा दिया। आई बात समझ में? अब हर 1 मीटर का दाम कितना हो जाएगा? एक 35, पहले कितना था? 1 मीटर के लिए कितना था? 35/x था। अब कितना हो जाएगा? एक घट जाएगा। अब 1 मीटर कपड़े का दाम कितना हो जाएगा? 35/x माइनस क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ये समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? लिख दे क्या हम यहाँ पे? लिख दे क्या यहाँ पे? तो लिख देते, देखो
टोटल कपड़े की लंबाई कितनी है ये बताइए। टोटल कपड़े की लंबाई कितनी है, x प्लस 4। टोटल कपड़े की लंबाई कितनी है, x प्लस। अब ध्यान से सुनना यहाँ पे, अगर कपड़े की लंबाई मान लो हम 10 मीटर लंबा एक कपड़ा ले रहे हैं, कितना मीटर लंबा ले रहे हैं, 10 मीटर लंबा एक क्लॉथ है जिसमें 1 मीटर का दाम है, 1 मीटर का जो प्राइस है वो 2 रुपीज है, तो 10 मीटर का कितना हो जाएगा, 20 आएगा ना। 20 आया कैसे, 10 को 2 से क्या किया, मल्टीप्लाई। जो टोटल लेंथ है उसको हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया। किससे मल्टीप्लाई किया, कॉस्ट ऑफ ईच मीटर। हर एक मीटर के कॉस्ट से हमने इसको क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। अब मान लो हम एक कपड़ा ले रहे हैं, हम एक क्लॉथ खरीदे हैं जिसकी लंबाई 30 मीटर है। कितना मीटर है, 30 मीटर। ध्यान से सुनना, जिसकी लंबाई कितनी है, 30 मीटर। और दुकानदार ने कहा, शॉपकीपर ने कहा कि 1 मीटर का कॉस्ट आपको 4 रुपीज देना होगा। आप 30 मीटर तो ले रहे हैं, मार्केट गए, देखो कुछ नहीं, मार्केट जो जाते हैं ना, मार्केट में सामान खरीदते हैं ना, वही चीज बुक में लिख दिया, और क्या, देखने में हार्ड लगता है थोड़ी हार्ड। मार्केट में यही चीज बोला जाए तो तुरंत कर दोगे हिसाब, पैसा कैसा आ जाएगा, क्या जी, ज्यादा पैसा कैसे चला जाएगा, हिसाब तो वहां हो जाएगा। जहाँ पैसा नहीं घट रहा है तो हिसाब में दिक्कत होता है। अब मार्केट गए हम, ध्यान से सुनना है यहाँ पे, मार्केट गए, हमने एक क्लॉथ खरीदा जिस क्लॉथ की लंबाई कितनी थी, 30 मीटर, 30 मीटर थी। 1 मीटर का प्राइस कितना कहा उसने, कहा 1 मीटर का आपको कितना देना होगा, 3 रुपया। कितना रुपया, 3 रुपीज। तो अगर हम 30 मीटर खरीदेंगे तो कितना देंगे बताओ, 90। कैसे 90 आया, 30 को 3 से क्या किया, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे कितना आप खरीद रहे हो बताओ, x प्लस 4 मीटर। तो अब x प्लस 4 मीटर का प्राइस निकालना होगा, तो हमको इसको मल्टीप्लाई करना होगा। किससे मल्टीप्लाई करना होगा, ये टोटल लेंथ हुआ ना, टोटल लेंथ हुआ, इसको मल्टीप्लाई करना होगा कॉस्ट ऑफ ईच मीटर। 1 मीटर का कितना प्राइस है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि अगर आप x प्लस 4 खरीदोगे तो आपके 1 मीटर का जो प्राइस होगा वो 1 रुपया क्या होगा, घट जाएगा। पहले 1 मीटर का प्राइस कितना था, 35/x, अब जो होगा वो 35/x माइनस 1 हो जाएगा। ये आपके 1 मीटर का क्या आया, प्राइस हुआ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, पहले कितना था, 35/x आया। अब कहा कि जो आपका 1 मीटर, जो 1 मीटर कपड़े के 1 मीटर का कॉस्ट था उसमें से 1 मीटर क्या करेंगे, आप घटा देंगे। अगर आप कितना खरीदोगे, x प्लस 4 खरीदोगे। तो बात समझ में आया कि नहीं आया। अगर उसने, एक बार सुन लो बढ़िया क्वेश्चन को, उसने अगर 1 मीटर का क्लॉथ लिया था तो कितना देना पड़ा उसको, 35 रुपीज। कितना बोला उसने, 35 रुपीज लगेगा। अगर 35 रुपीज लगेगा तो 1 मीटर का कितना लगा, 1 मीटर का निकालने के लिए 35 को 1 से डिवाइड दे दिया, 1 मीटर का प्राइस आ गया कि 1 मीटर का इतना पड़ेगा। आई बात समझ में, है ना। टोटल 35 रुपए देंगे एक मीटर क्लॉथ के लिए, तो 1 मीटर का कितना देना होगा हमको, 35/x। ये 1 मीटर का कॉस्ट हो गया। अब दुकानदार ने कहा कि अच्छा 1 मीटर का तो आपको इतना देना पड़ेगा, तो आप ऐसा कीजिए, आप 4 मीटर और बढ़ा दीजिए, हम आपके 1 मीटर की कॉस्ट में 1 रुपये का करेंगे, घटा देंगे। ये अच्छा ऑफर। आई बात समझ में, है ना। उसने क्या किया, 4 मीटर अगर बढ़ा दिया, कितना बढ़ाया, लंबाई को 4 मीटर बढ़ा दिया। अब जो कपड़ा खरीदेगा वो कितना खरीदेगा, x प्लस 4। x प्लस 4 मीटर का कॉस्ट कितना आएगा, तो x प्लस 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 मीटर के कॉस्ट से। क्वेश्चन कह रहा है जो 1 मीटर का कॉस्ट है वो आपका क्या हो जाएगा, पहले वाला जो 1 मीटर का कॉस्ट था उसमें से एक क्या हो जाएगा, घट जाएगा। पहले इतना देना पड़ रहा था, अब आप एक घटा करके दोगे। आई बात समझ में। अब टोटल लेंथ हो, कपड़े की टोटल लेंथ को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 मीटर के कॉस्ट से, तो क्या आ जाएगा बताओ, टोटल कॉस्ट आएगा कि नहीं आएगा। कपड़े की टोटल लेंथ को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 मीटर के कॉस्ट से। जैसे मान लो हमने 30 मीटर लंबा एक कपड़ा खरीदा, एक क्लॉथ खरीदा, ठीक है ना। अब उसका प्राइस कितना है, 1 मीटर का प्राइस है 2 रुपीज, तो टोटल हमको कितना देना पड़ेगा, 60। कैसे आया वो, 30 को हमने क्या किया, टोटल लेंथ कितना था, 30 मीटर था, उसको मल्टीप्लाई कर दिया किससे, 1 मीटर के प्राइस से। तो वैसे यहाँ पे कर रहे, टोटल लेंथ कितना है, x प्लस 4, और 1 मीटर का कॉस्ट कितना है, इतना। अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, टोटल कॉस्ट ऑफ दी क्लॉथ। आई बात समझ में, पूरे कपड़े का प्राइस आ जाएगा। तो क्वेश्चन ये कहता है कि प्राइस जो होगा पूरे कपड़े का, जो पहला था वही अभी भी होगा। तो ये ऑफर अच्छा हुआ या खराब हुआ, पहले कितना था, 35 था ना टोटल कॉस्ट, अभी भी कितना आएगा, 35 ही रहेगा, रिमेन अनचेंज, टोटल कॉस्ट चेंज नहीं हुआ। ऑफर अच्छा है ना जी। पहले कितना खरीद रहा था वो, 1 मीटर खरीद रहा था तो 35 रुपया देना पड़ा, अब 1 प्लस 4 खरीदा तब भी कितना देना पड़ रहा, 35 देना पड़ रहा। ये ज्यादा अच्छा ऑफर है, हाँ या नहीं, क्या जी, फर्क नहीं पड़ा। देखो पहले हम ना 1 मीटर पहले हम 10 मीटर, मान लो 10 मीटर खरीद रहे थे, 10 मीटर का हमको देना पड़ा कितना, 35।
अब हम 14 मीटर खरीद रहे हैं, 14 मीटर का भी 35 दे रहे हैं, फायदा नहीं हुआ। 4 मीटर बढ़ गया ना कपड़ा, कपड़ा तो 4 मीटर बढ़ा, प्राइस बढ़ा, 4 प्राइस बढ़ा नहीं, प्राइस तो सेम रह गया ना, फायदा हुआ कि नहीं हुआ? हुआ फायदा, नहीं हुआ? हुआ ना। यहाँ समझ आया कि नहीं आया ये बताओ, समझ में आया कि नहीं आया? कितने लोग आए समझ में, हैंड रेस कीजिए। सभी को आ गया समझ में? अब तो सिंपल है यहाँ पे, ये हमेशा याद रखो कि बाबू टोटल कॉस्ट अगर निकालना होता है, टोटल कॉस्ट अगर निकालना होता है, टोटल प्राइस निकालना होता है, किसी भी चीज का अगर टोटल प्राइस निकालना होता है तो उसका टोटल वैल्यू पहले मालूम करो, वो टोटल है कितना, और उसको मल्टीप्लाई कर दो एक की कॉस्ट से। आई बात समझ में? मान लो आपको 1000 खिलौना बनाना है, कितना बनाना है? 1000, और एक खिलौने का दाम है 3 रुपया, तो 1000 खिलौने का दाम कितना हो जाएगा, प्राइस कितना हो जाएगा? 1000 इंटू 3 कर देंगे, एक खिलौने के प्राइस से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। वैसे हमारे पास कपड़ा कितना था बताओ, x+4 था। आई बात समझ में? और इस कपड़े का प्राइस कितना था, 1 मीटर का कॉस्ट कितना था, इतना। तो कपड़े का जो टोटल लेंथ था उसको मल्टीप्लाई कर देंगे कॉस्ट ऑफ इच मीटर, 1 मीटर का जितना कॉस्ट है उससे उससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ या नहीं? 1 मीटर का जितना कॉस्ट होगा कपड़े का उससे इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो आ जाएगा टोटल कॉस्ट आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं आया? आ गया समझ में? चलो अब यहाँ पे सॉल्व कर लो, कैसे सॉल्व करोगे बताओ? मल्टीप्लाई कर लोगे, हो जाएगा, बन जाएगा, या हम कर दें? बना लोगे? नोट कर लो। अब कौन सा नंबर इसकी बात बोलो? 8 नंबर, हाँ 8 नंबर तुम कल भी पूछी थी। अब 8 नंबर कल ही होगा। और कौन सा नंबर है? इतना टेस्टी हो तुम लोग, तो टेस्ट वाला क्वेश्चन नहीं बन रहा। 5 और 8 अब कल होगा, कल बता के इस चैप्टर को एंड कर देंगे, ठीक है ना? टाइम ओवर हो गया। क्या बोलो? वो भी कल होगा। ये समझ आया है कि नहीं आया? ये आ गया समझ में सभी को? कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, कल डिस्कस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। कल बता के इस चैप्टर को एंड कर लेंगे, कल तीनों चैप्टर। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था, इसको बनाने में टाइम लग गया ज़्यादा, ठीक है। लो बुक किसका है, स्टॉप कर देना वहाँ पे।